हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे, क्योंकि आपके सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है साथियों। तो साथियों, आप इस कम समय को देखते हुए अपने तैयारी के लिए लग चुके होंगे और अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए साथियों प्रतिदिन बेहतर करने के लिए इस प्रयास में लगे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। इसके पार्ट 1 के वीडियो में साथियों हम लोगों ने 1 से 15 तक के प्रश्नों को देखा था, जो आपके एग्जाम के लिए था साथियों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। सभी प्रश्न साथियों सेलेक्टेड थे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले थे। तो आज उसी का साथियों पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 16 से 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लगातार वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा, जिससे कि यहाँ से आपके साथियों 15 नंबर का प्रश्न क्लियर हो सके और हूबहू आपको ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो साथियों, आपका कीमती समय ना लेते हुए हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि आप सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाले अंकों के लिए 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से साथियों आप अपनी ख्वाहिश को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अच्छे अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है साथियों, ईवीएस का टॉप लेवल का प्रश्न है। तो यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो साथियों, इसके ऑप्शंस में आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी में है केरल में, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों असम में। साथियों, यदि बात करें केसर की, तो भारत में सर्वाधिक केसर जो उगाया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में उगाया जाता है। कहाँ साथियों? जम्मू कश्मीर। और आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा कि जम्मू कश्मीर दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 17, जिसमें कि आपसे पूछा गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। आकर्षण कौन सा प्राणी है साथियों, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गेंडा, ऑप्शन नंबर सी में है बाघ, और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों भालू। यदि बात करें असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो यह साथियों गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों, गेंडा से संबंधित प्रश्न आपके ईवीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जिसमें कि आपसे पूछा गया है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है केरल, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तराखंड, और ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। साथियों, यदि बात करें शांत घाटी की, तो यह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में साथियों? केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 को देखने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा फीडबैक के रूप में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो साथियों, प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ स्थित है। साथियों, यहाँ आपको बता दें कि शोध संस्थान क्या होता है। साथियों, जहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं साथियों? रिसर्च के लिए जाते हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो साथियों दो नाम हैं, इन जगहों पर भारत के वैज्ञानिक जो होते हैं साथियों, इसरो के वैज्ञानिक और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं साथियों, जाते हैं परीक्षण करने। तो यह जो है किस महाद्वीप में है आपसे पूछा गया है। उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी में अफ्रीका, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों अंटार्कटिका। साथियों, सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है साथियों? 7 महाद्वीप हैं। उसमें से यदि सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया हो जाएगा, और साथियों वही सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, और एशिया महादेश साथियों यह क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से सबसे आगे है। ठीक है साथियों, आपसे एक यहाँ प्रश्न पूछा जाता है साथियों, इस महाद्वीपों से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसका कि जवाब आपको कमेंट में देना है साथियों, कि एशिया महादेश में स्थित सबसे ऊंची
सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम क्या है? सबसे ऊंची साथियों पर्वतमाला का नाम क्या है जो कि एशिया महादेश में स्थित है? और कौन सी पर्वतमाला है साथियों? इसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है। तो साथियों साथ ही साथ चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस भी आप देख लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अंटार्कटिका। क्या उत्तर हो जाएगा साथियों? अंटार्कटिका जो है, दो शोधकर्ता है हमारे साथियों, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। और साथियों जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि साथियों एशिया में स्थित सबसे ऊंचे पर्वतमाला का नाम क्या है, इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 20, जिसमें कि आपसे पूछा गया है शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? किन उत्तरों का साथियों? किन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो इसके लिए साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बच्चों को बता दें कि वह गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहे। साथियों यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, हमारी बातों को गौरपूर्वक सुनना है। साथियों यहाँ पे परिभाषा जो है, बच्चों को कभी भी परिभाषाओं के माध्यम से सीखने पे जोर नहीं देना है। और ना ही साथियों यहाँ पे एक शब्द और आपका नेगेटिव हो जाता है कि याद करवाना है। बच्चों को साथियों जबरदस्ती कभी भी याद नहीं करवाना है। ठीक है साथियों, तो यह आपका गलत हो जाएगा पूर्ण रूप से। यदि सही उत्तर की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करना। यह साथियों आपका एक शिक्षक के नाते उद्देश्य होना चाहिए। और साथियों कक्षा कक्ष में आपको यही अपनाना है ताकि बच्चे साथियों बिना डिप्रेशन में जाए, बिना तनाव में जाके साथियों उच्चतम श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है साथियों, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21वां नंबर प्रश्न को देखें साथियों, उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे। यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और दिसंबर में होने वाले एग्जाम में साथियों बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में साथियों जो अब तक के पूछे गए क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे। साथ ही साथ वे सारे संभावित प्रश्न साथियों, वे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, सभी कुछ आपको काफ़ी कम फी में, बचे हुए टाइम को देखते हुए साथियों काफ़ी कम फी में, केवल 49 रुपीज़ में साथियों, केवल 49 रुपये में आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके साथियों चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले लें। उसके बाद साथियों पेमेंट करके आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सभी कुछ साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित टॉपिक वाइज थ्योरी और सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों जो आपके एग्जाम के लिए खासकर बनाई गई है, सभी कुछ आपको दिए जाएंगे। तो केवल 49 रुपीज़ में इसे लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके साथियों जानकारी अवश्य ले ले। तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न को देख लेते हैं। 21वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है गर्म जल के झरने, उसके बाद डैश है साथियों, से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं साथियों? यह खाली स्थान पे उचित शब्द का चयन करना है, जिसमें साथियों कौन से शब्द रह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में है सौर ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी में है ज्वारीय ऊर्जा। साथियों यहाँ पे खाली स्थान में दिए गए ऑप्शंस में से तो साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात भूतापीय ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे खाली स्थान पे साथियों क्या आएगा? भूतापीय ऊर्जा। अब प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ ले आप ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है साथियों, भूतापीय ऊर्जा प्रश्न संख्या 21 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 21, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? निम्नलिखित में कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्तराखंड राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी में है हिमाचल प्रदेश पंजाब और ऑप्शन नंबर डी में साथियों हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। साथियों यदि बात करें जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्यों की
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आप साथियों सभी प्रश्नों को कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और साथियों अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम को दे और साथ ही साथ अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई कर सके। तो साथियों आप कमेंट करके जरूर चलिए, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चले। तो प्रश्न संख्या 22 के यदि सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है, यह जो है साथियों जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य के रूप में है। तो इस प्रकार से साथियों हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य के रूप में प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 23, जिसमें कि आपसे पूछा गया है पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न या डिजाइन, उसके बाद आपको ऑप्शन में दिया गया है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। साथियों पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न रहने का मुख्य कारण है उनकी त्वचा पर बालों का कारण। ठीक है साथियों, उनकी त्वचा पर बालों का कारण, यही एक मेन कारण है साथियों, मुख्य कारण है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो है पशु पक्षी पैटर्न वाले होते हैं। जिस प्रकार से आपने जेब्रा को देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा साथियों, इनके जो शरीर पर बनावट होती है साथियों, इनकी जो पैटर्न होती है अलग अलग होती है। तो साथियों इसका जो उचित कारण होगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जिसमें कि आपसे पूछा गया है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, 25 वर्षों से रह रहे हैं कम से कम। ठीक है साथियों, उसके बाद है उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक है साथियों, क्या बोला गया है कि जो भी व्यक्ति 25 वर्ष से अधिक समय तक किसी जंगल में रह रहा है साथियों, या उससे अधिक समय तक रह रहा है, तो उसमें पैदा होने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं पर साथियों जनादेश किसके द्वारा दिया जाएगा साथियों? यह जो है अधिकार किस में बताया गया था? आदिवासी हो या कोई भी व्यक्ति हो साथियों, 25 वर्षों से अधिक समय तक किसी जंगल में निवास करते हो, वहाँ के आसपास की देखभाल करते हो साथियों, जंगल की सुरक्षा करती हो, तो वहाँ पर उत्पादन होने वाली सभी वस्तुओं पर उसका अधिकार होगा। यह साथियों यह अधिकार किस अधिनियम द्वारा उनको दिया गया था? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भूमि अधिग्रहण अधिकार 1894, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों संविधान आदेश अधिनियम 2012, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों भारतीय जंगल अधिनियम 1927, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों जंगल अधिकार अधिनियम 2007। साथियों प्रश्न संख्या 24 के यदि सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों, जिसमें क्या कहा गया है साथियों? जिसमें आपसे कहा गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में यह घोषणा की गई थी, यह अधिकार दिया गया साथियों कि जो भी जंगल के आसपास रहने वाले 25 वर्षों से अधिक के साथियों अधिक के व्यक्ति है, उनको साथियों अधिकार होगा कि उससे उत्पन्न होने वाली चीजों पर उसका अधिकार हो। तो आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 को देखें उससे पहले एक बार आपको पुनः बता दें, यदि आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों टॉपिक बाई थ्योरी और साथ ही साथ साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, सभी कुछ काफ़ी कम फी में साथियों, ताकि इसे सब कोई खरीद सके और अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके साथियों। बचे हुए टाइम को देखते हुए साथियों केवल 49 रुपीज़ में ये सारे प्रश्न, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की। ठीक है साथियों, कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, साथ ही साथ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे साथियों आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए वो बनाई गई है। तो उसके लिए साथियों आपको नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है। उसके बाद साथियों केवल और केवल 49 रुपीज़ में चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी कुछ साथियों आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे, जिससे कि साथियों आप बचे हुए टाइम में अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम में 120 प्लस अंकों के साथ साथियों 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो साथियों नीचे दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य कर ले। चलते हैं उसके बाद 25वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? साथियों यह ईवीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस का साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फाख्ता,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शकरखोड़ा, ऑप्शन नंबर सी में है साथियों बया, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कलचिरी। कलचिरी। तो साथियों यदि बात करें कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला, इनमें दिए गए ऑप्शंस में साथियों कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो 25वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे फाख्ता, अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर ए। फाख्ता साथियों एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे, कांटेदार पौधे होते हैं साथियों, उसके बीच अपना घोंसला बनाता है अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पे फाख्ता आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा गया है, एक जानवर भालू जैसा दिखता है, कैसा दिखता है साथियों? भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे पेड़ों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। साथियों कैसे सोता है? तो उल्टा लटक कर सोता है, सीधा नहीं। और साथियों लगभग 40 वर्षों तक जीवित जीवन व्यतीत करता है, 40 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत करता है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है लंगूर की गई है, चिंपैंजी की गई है, स्लोथ की गई है, या पांडा की गई है। तो साथियों आपने कभी भी पांडा को क्या उल्टा लटक के सोते हुए देखा है? तो साथियों कभी भी ऐसा नहीं होता है। लंगूर, चिंपैंजी, स्लोथ। साथियों यदि इनमें से सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों स्लोथ। स्लोथ आपका बेस्ट उत्तर हो जाएगा साथियों, परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्लोथ एक ऐसा जीव है साथियों जो भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है साथियों? भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह साथियों दिन के 17 घंटे से अधिक समय तक पैरों पर उल्टा लटक कर सोता है, और इसका पूरा जीवन काल जो होता है साथियों 40 वर्षों का होता है। साथ ही साथ साथियों आपको एक पॉइंट और बता दें कि यह एक अच्छा तैराक भी होता है। यह एक अच्छा क्या होता है? तैराक भी होता है। तो यह भी आपको प्लस पॉइंट के रूप में याद रखनी है। तो साथियों आशा करते हैं स्लोथ से संबंधित इतने बातों को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एक प्रश्न आपको कमेंट के लिए पूछा जाता है साथियों कि हाथी साथियों जो आपके ईवीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, हाथी साथियों एक दिन में कितना पत्ता एवं झाड़ियाँ खा जाता है? कितना पत्ता एवं झाड़ियाँ खा जाता है साथियों? इसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में साथियों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में है राजस्थान, और ऑप्शन नंबर डी में है बिहार। साथियों यहाँ यदि बात करें वर्ली की, तो साथियों वर्ली क्या है? एक पारंपरिक कला है साथियों। क्या है? कला है, ठीक है। यह कहाँ पर होता है? यह किस स्थान का नाम है साथियों? यदि बात करें उसकी तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक स्थान है साथियों वर्ली, ठीक है साथियों। तो आप इसे भी याद रखेंगे। और वर्ली क्या है? वर्ली एक पारंपरिक कला है। तो साथियों यह भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 28 जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसी की सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सीटेट के एग्जाम में साथियों। ईवीएस से ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो साथियों टॉपिक के प्रश्न होते हैं ऐसे ही प्रश्न होते हैं, कॉन्सेप्ट फैक्चुअल प्रश्न साथियों ऐसे ही होते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ ले। साथियों कौन सा जानवर है? यहाँ ऑप्शन में जानवर ही दिया गया है, तो हम लोग किसी और जीव का नाम नहीं लेंगे। साथियों कौन सा जानवर है जो कि साथियों पत्ते जो गिरते हैं पेड़ पौधे से, पत्ते जो गिरते हैं साथियों घास पर, जंगलों पर, उसकी ध्वनि और साथियों जानवरों के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाया जाता है। इतनी तेज ध्वनि किसकी होती है साथियों? किस जानवर की होती है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है बाघ, ऑप्शन नंबर बी में है गिद्ध, ऑप्शन नंबर सी में साथियों रेशम का कीड़ा, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों कुत्ता। साथियों यहाँ पे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का यदि सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका बाघ। बाघ साथियों सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? तो इसे भी आप जान लीजिए कि बाघ है। आशा करते हैं कि सभी को ये चीज जानकारी होगी ही। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 29 जिसमें कि आपसे पूछा गया है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंग को पार करता है। यह सुरंग किस घाटी के पर्वत में है? यह सुरंग किस घाटी के पर्वत में है? तो ऑप्शन में है साथियों विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी में है अरावली, ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी में है पूर्वी घाट। साथियों यहाँ पे यदि बात करें कि अहमदाबाद और केरल के बीच जो घाटी पड़ता है साथियों, कौन सी घाटी पड़ती है? प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों?
पश्चिमी घाटी अर्थात ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 29 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सीडी पर कोई है अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। कथन क्या क्या दिए गए हैं? ए नंबर में दिया गया साथियों वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। साथियों यह बावड़ी और सीडी से संबंधित प्रश्नों का जिक्र हो रहा है, तो वह क्या है? जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी में है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों से होता है। और ऑप्शन नंबर डी में साथियों इनमें केवल दूषित जल होता है। साथियों यह जो बातें हुई है साथियों यह जो बातें हुई है राजस्थान से संबंधित हुई है। साथियों राजस्थान में सीडी और बावड़ी से संबंधित साथियों ऐसे जगह होते हैं जहां पर जल के संरक्षण के उपाय जुटाए जाते हैं। ठीक है साथियों, जल को व्यवस्थित तरीके से रखने के और भविष्य में साथियों इसके अच्छे से इस्तेमाल के लिए उसको रखा जाता है। तो इसमें जो कहा गया है साथियों वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है साथियों। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में जो कही गई है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है साथियों। भविष्य में उसका प्रयोग होता है साथियों, जब भी जरूरत होती है सामुदायिक रूप से उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया साथियों? उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्य में होता है। तो साथियों आपका राजस्थान जो है वर्षा रहित राज्य के रूप में ही है, उसी के श्रेणी में आता है साथियों। तो यहाँ पे जो होगा साथियों ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करेंगे कि यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और साथियों एक बात और बता दें, यदि आपने अभी भी साथियों कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज थ्योरी और सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं लिए हैं तो साथियों नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करके अवश्य ले लें। काफी कम फी में केवल 49 रुपीज में आपको सभी कुछ दिए जाएंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। उसके अलावा साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे साथियों इसी तरह के प्रश्नों के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।